ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल 23 जून को 1920 हॉरर्स ऑफ द हर्ट ये बॉलीवुड की नई हॉरर फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। मैंने कल ही फिल्म को देख लिया था, पर रात को देर हो गई थी इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया था। फिल्म के डायरेक्टर है कृष्णा भट्ट, प्रोड्यूसर है विक्रम भट्ट, कहानी लिखी है महेश भट्ट ने। काफ़ी पारिवारिक फिल्म है ऐसा हम कह सकते हैं। कृष्णा भट्ट विक्रम भट्ट की बेटी है और जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा, इससे पहले एक और फिल्म को वे डायरेक्ट कर चुकी है, बदनाम नाम की, जो शायद 2020-21 में रिलीज़ हुई थी। मैंने बस IMDb से पढ़कर बताया। मैंने तो उस फिल्म का नाम भी आज से पहले नहीं सुना था, पता नहीं वो फिल्म कब आई और कब चली गई। तो 1920 हॉरर्स ऑफ द हर्ट ये कृष्णा भट्ट की पहली बड़ी फिल्म है ऐसा हम कह सकते हैं। 1920 फिल्म सीरीज़ की ये 5वीं फिल्म है। इसका पहला पार्ट 2008 में रिलीज़ हुआ था, आदा शर्मा उसमें मुख्य भूमिका में थी। उसके बाद में 2012 में सेकंड पार्ट आया था 1920 एविल रिटर्न्स नाम से। फिर 2016 में तीसरा पार्ट आया था 1920 लंदन नाम से। फिर 2018 में 1921 रिलीज़ हुई थी, जरीन खान उसमें मुख्य भूमिका में थी और उसका हमने रिव्यू भी किया हुआ है। और अभी 5 वर्षों के बाद में उसके हम पर कहर डालने के लिए बॉलीवुड नई एक और फिल्म लेकर के आया है इस सीरीज़ की। देखिए, इसका जो पहला पार्ट था वो अच्छा था, पर उसके बाद के जितने भी पार्ट्स हैं वो एविल रिटर्न्स मुझे इतनी पक्का याद नहीं आ रही, क्योंकि पता नहीं, मतलब देखी थी मैंने पर मुझे पक्का याद नहीं वो एक्सपीरियंस कैसा था। पर 1920 लंदन और 1921 बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फिल्में थी, पर फिर भी वे इसको बस कंटिन्यू रख रहे हैं। और जो ये नाम है 1920, बस उसका यूज़ किया जा रहा है। कोई भी क्रिएटिविटी या कुछ नया हम प्रेजेंट करें ऐसा कुछ भी इन कहानियों में तो दिखाई नहीं देता। अब हॉरर्स ऑफ द हर्ट इसकी बात करें तो इसमें देखिए अविका गौर, राहुल देव, बरका बिष्ट, केतकी कुलकर्णी आदि आदि मुख्य भूमिका में है। कहानी की बात करें तो कहानी ऐसी है जैसे कुछ लोग ऐसे सुबह सुबह नाश्ते में बैठे हो और सोचे कि यार अब एक नई हॉरर फिल्म बनानी है, क्या कहानी होगी। तो ऐसे ही बैठे बैठे कोई ऐसे गप मार देते हैं ना लोग, बिल्कुल वैसे ही ऐसे कुछ गप जैसी कहानी लगती है। भाई कुछ तो क्रिएटिविटी डाल देते। क्या कहानी थी ये? एक बेटी है जो अपनी पिता की हत्या का बदला लेना चाहती है। किससे लेना चाहती है? अपनी माँ से लेना चाहती है। क्यों लेना चाहती है? क्योंकि पिता की मृत्यु, पिता सुसाइड कर लेते हैं और उसके बाद में पिता की आत्मा आकर बेटी को बताती है कि बेटा, तुम्हारी माँ ने यानी मेरी पत्नी ने ही मेरी हत्या की है, वो है असली दुश्मन, तुम्हें उससे बदला लेना है। और इसके लिए फिर बेटी जाती है अपनी माँ के पास में, जो माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और उसने अभी एक बड़े राजघराने में दूसरा विवाह किया हुआ है और वहाँ पर बड़े सुख शांति से, वैभव से उसकी माँ रह रही है। अब पिता की आत्मा उसे बताती है पहले ही कि भाई देखो, उस घर में देवताओं का वास रहता है, तो मुझे अगर उस घर में आना है, यानी पिता की आत्मा को, तो सबसे पहले तुम्हें वहाँ पर मंदिर में जो अखंड दिया जल रहा है उसको तुम्हें बुझाना होगा, तभी मैं वहाँ पर आ पाऊँगा। अब क्या इसके बाद में जो ये लीड कैरेक्टर है अविका गौर का, क्या वो ये दिया बुझा पाएगी या नहीं बुझा पाएगी? क्या इसके बाद में पिता की आत्मा उस हवेली में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? आएगी तो वो वहाँ पर क्या करेगी? बेटी बदला ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है कि बेटी की जो माँ है वो उसे बचपन में क्यों छोड़कर चली गई थी? पिता क्यों बदला लेना चाहते हैं? क्या हुआ था आखिर? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। साथ में ही अविका गौर का एक बॉयफ्रेंड भी दिखाया है, उसके साथ में कुछ 1-2 रोमांटिक सॉन्ग्स भी है जो असहनीय थे थिएटर में देखना, सुनने में भी और देखने में भी। तो कुल मिलाकर ओवरऑल पूरी फिल्म ऐसा लगता है जैसे हम कोई B ग्रेड हॉरर फिल्म देख रहे हो। बॉलीवुड की फिल्मों की क्वालिटी ऐसे गिरती जा रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट तो कहीं पर भी किसी भी जॉनरा में हमें देखने को नहीं मिल रहा। हॉरर फिल्म्स की भी बात करें तो हर वर्ष हम देखते हैं कि भाई और ज़्यादा वाहियात हॉरर फिल्में ही बॉलीवुड लेकर के आ रहा है। अभी हमने शायद 2019 में घोस्ट नाम की विक्रम भट्ट के द्वारा डायरेक्ट की हुई थी, उसका हमने रिव्यू किया था काफ़ी हंसी मजाक करते हुए। पर अभी ये फिल्म देखने के बाद में तो इस पर तो हंसने का भी मन नहीं कर रहा, इतनी वाहियात और B ग्रेड टाइप फिल्म थी। और शुरुआत में ही कोई बच्चा भी हो ना, वो भी गेस कर लेगा कि भाई यहाँ पर कौन से कैरेक्टर को कौन सा शेड है, टोन है और क्या आगे जाकर होने वाला है। शुरुआत में ही पता चल जाता है कौन यहाँ पर एविल है, कौन यहाँ पर अच्छा होने वाला है और क्या सीक्रेट वो आगे रिवील करेंगे, कर करके वो क्या कर सकते हैं। एक सिंपल सी कहानी है, कुछ भी उसमें ऐसा नया या कुछ ट्विस्ट और टर्न्स हो ना। और बाकी हॉरर की बात करें, हॉरर फिल्म है तो हॉरर की तो बात करनी पड़ेगी। तो भाई हॉरर के नाम पर ना, मुझे तो पूरी फिल्म में कहीं पर एक सिंगल सीन में भी कुछ ऐसा डर तो बिल्कुल डरना था, मतलब फिल्म में
भाई वो जंप स्केयर्स थे ये भी मैं नहीं कह सकता कि भाई चलो कुछ जंप स्केयर्स थे, ज़बरदस्ती के चिल्ला चोट वाले सीन चल रहे थे। और वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो इतना वियर्ड था, कहीं पर भी कुछ भी साउंड इफेक्ट उन्होंने डाल दिया है कहीं पर भी कुछ भी। पूरी फिल्म में बस वो जो एक बच्ची का कैरेक्टर है 16 वर्ष की केतकी कुलकर्णी, जो मुख्य पात्र है बेटी का, उसकी सौतीली बेटी, यानी जो उसकी माँ ने दूसरा विवाह किया है तो उसकी दूसरी बेटी है। तो वो जो बच्ची का पात्र है उसकी एक्टिंग केवल केतकी कुलकर्णी उसकी अच्छी थी। बाकी तो भाई पूरी फिल्म बस टॉर्चर थी, असहनीय थी। घटिया परफॉर्मेंसेस, घटिया डायरेक्शन, घटिया कहानी, हर प्रकार से फिल्म हमें बस निराश करती है। केवल निराश नहीं करती तो परेशान करती है। बाकी ओवरऑल क्वालिटी भी जैसा कि मैंने कहा बी ग्रेड फिल्म जैसी ही थी। तो भाई मैं तो किसी को ये फिल्म बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं 1920 हॉरर्स ऑफ द हर्ट को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। और वो भी बस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो जो एक बात मैंने बताई केतकी कुलकर्णी उस बच्ची का परफॉर्मेंस अच्छा था, और दूसरा गायत्री मंत्र की महिमा उन्होंने दिखाई है। उसके प्रभाव से जो बुरी शक्तियाँ हैं ऊपर कैसे परेशान होती है वगैरह जो भी है आप समझ सकते हैं। तो बस वो एक ठीक ठाक थोड़ी बात लगी। बाकी तो पूरी फिल्म ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था बहुत बहुत ज़्यादा घटिया था। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। हालांकि ये ए सर्टिफिकेट क्यों दिया पता नहीं, शायद हॉरर के कारण दिया होगा। हालांकि वो हॉरर कहाँ पर था फिल्म में मुझे तो कम से कम दिखा नहीं। और बाकी कुछ ऐसे बहुत इंटीमेट सीन्स हो या कुछ न्यूडिटी वगैरह हो, ऐसा कुछ भी फिल्म में नहीं है। बाकी दोस्तों आपने अगर गलती से इस फिल्म को देख लिया है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपनी नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।